इश्तियाक अहमद राजू एक ऐसा नाम है जो कोलकाता शहर में किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते इन्होंने हमेशा लोगों के लिए खड़े होकर काम किया है। लेकिन सियासत में ऑफिशियली कई सालों के बाद तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें साउथ कोलकाता के वाइस प्रेसिडेंट का पद दिया है। आपको बताते चले कि इश्तियाक अहमद राजू ने लॉकडाउन में जिस तरह से काम किया है वो काबिले तारीफ है। उन्हें हीरो ऑफ लॉकडाउन भी कहा जाता है। साउथ कोलकाता के वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद इश्तियाक अहमद ने कहा कि हम अब और भी ज्यादा लोगों से जुड़ सकेंगे और आला कमान के जरिए जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसे निभाएंगे। उन्होंने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का भी शुक्रिया अदा किया। गौर हो कि इश्तियाक अहमद राजू मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के जनरल सेक्रेटरी हैं, इस्लामिया हॉस्पिटल के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी, केएमसी के अंतर्गत आने वाला मोहम्मडन ब्यूरियल बोर्ड के मेंबर भी हैं। साथ ही वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी के गवर्निंग काउंसिल मेंबर, द कोलकाता मुस्लिम ऑर्फनेज के चेयरमैन फाइनेंस एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर, द मुस्लिम इंस्टीट्यूट कोलकाता के चेयरमैन फाइनेंस एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर, मलिका फाउंडेशन के चेयरमैन, द कुरैश इंस्टीट्यूट कोलकाता के प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया मिली काउंसिल के सेंट्रल कमेटी मेंबर भी हैं। आइए सुनते हैं अब साउथ कोलकाता के वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ममता बनर्जी दीदी का, और उसके साथ साथ हमारे अभिषेक बनर्जी और हमारे दक्षिण कलकत्ता के जो प्रेसिडेंट है देवाशीष कुमार महाशय, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे ऊपर में भरोसा, विश्वास और जो जिम्मेदारी दिए हैं उसे निभाने की कोशिश करूँगा। और जो पार्टी का जिस तरह से निर्देश मिलेगा, जिस तरह से डायरेक्शन मिलेगा, तो पार्टी के लिए काम करने का एक जगह, एक प्लेटफॉर्म मिला है, उसी तरीके से काम हम इंशाल्लाह करेंगे। हाँ, लगभग यहाँ पर 84 वार्ड्स है यहाँ पर। अब ये वार्ड में अब हम लोगों को कौन कौन सा वार्ड में ज़िम्मेदारी मिलेगी, ये तो हमारे प्रेसिडेंट जो हैं इलाके के, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो प्रेसिडेंट है देवाशीष कुमार महाशय, वही तय करेंगे कि किस किस वार्ड में हम लोगों को काम करना है। मगर ज़्यादातर कंसंट्रेट हम अपने वार्ड में करेंगे, 64 नंबर वार्ड में। और इसके साथ साथ और भी कोई जो भी वार्ड हम लोगों के डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, साउथ डिस्ट्रिक्ट में, उसको भी हम लोग कोशिश करेंगे कि सब मिलजुल कर, जैसा कि हमारे यहाँ पर काउंसिलर जो है मोहतरमा सम्मी जहान है, उसके साथ हमारे बाजू में यहाँ पर कैसर जमील है, उसके बाद हमारे रामदा है, उसके बाद हमारे यहाँ पर नवनीता शर्मा है। तो इन सब तमाम लोगों को लेकर और भी बहुत सारे जो काउंसिलर हैं सराउंडिंग में, उन लोगों की मदद और हेल्प के बगैर हम लोग कुछ काम नहीं कर सकते। उन लोगों की मदद भी चाहिए, उन लोगों का हेल्प भी चाहिए, और जितने भी कार्य हम लोगों के जो कर्मी हैं हमारे, उनका भी मदद और हेल्प चाहिए, क्योंकि पार्टी जो होता है ये कर्मी से ही चलता है। और हम लोगों के यहाँ पर बहुत डेडिकेटेड जो हमारे जो कर्मी हैं, उनका भी ताउन और हेल्प के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं और काम को अंजाम नहीं दे पाएंगे। साउथ कोलकाता वाइस प्रेसिडेंट का आपको ओहदा दिया है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसको कैसे आप देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये जिम्मेदारी और ये फ़ख्र भी महसूस होता है कि हमारे साउथ कोलकाता में हमारे दीदी का भी वार्ड पड़ता है, साउथ कोलकाता में हमारे देवाशीष कुमार का भी वार्ड पड़ता है, साउथ कोलकाता में हमारे मेयर साहब जो है जनाब फिराद हकीम साहब का भी वार्ड पड़ता है। तो बहुत फ़ख्र महसूस हो रही है कि ऐसा वार्ड में हम लोगों को, एक छोटे से कर्मी है, उसको हम लोगों को मौका दिया गया है काम करने के लिए। तो हमें उम्मीद है कि हम लोग उनका भी आशीर्वाद, उनका भी मदद और उनके जो सलाह जो होगा, उनका जो डायरेक्शन होगा, उनके जो आदर्श होंगे, उनको लेकर इंशाल्लाह आने वाले दिन में चलने की कोशिश करेंगे। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी तो पार्टी को, संगठन को ठीक करना होता है। पार्टी का जो भी काम होता है उसको करना पड़ता है, चाहे वो इलेक्शन हो या ना हो। सालों साल 24/7 जो है हम लोगों को लोगों के साथ रहना पड़ता है। और आप लोग देखे होंगे कि हमेशा से हम सिर्फ पार्टी के, ऐसा नहीं है कि ओहदा अभी मिला है तो हम काम करने के लिए खड़े होंगे, मगर इसके बावजूद भी हम अपने एनजीओ की तरफ से, अपने पर्सनल लेवल से भी हम इलाके में हमेशा काम करते हैं। चाहे आप लोग इन अम्फान के टाइम में भी देखा होगा, हम पार्टी के ऊपर जो है, पार्टी के जितने भी लोग थे उनके साथ, उन लोगों को मिलकर हम काम किए हैं।
और अपने फाउंडेशन से, मलिका फाउंडेशन से हमने उस वक्त भी काम किया है, आज भी कर रहे हैं और आने वाले दिन भी करेंगे। देखिए, पॉलिटिक्स में आपको सामाजिक काम करना ही पड़ेगा। पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ झंडा लेके घुरें, तकरीर करें, लोगों तक पहुँचे, ऐसा नहीं है। आपको सामाजिक काम के बगैर आप कोई भी पॉलिटिशियन बिना सामाजिक काम किए हुए आगे नहीं बढ़ सकते। उनको आज जो जितने भी पॉलिटिशियन हैं, उनकी जिम्मेदारी यही होती है कि लोगों के पास जो मजबूर लोग होते हैं, जो तकलीफ़ में रहते हैं, जो परेशान रहते हैं, जो गरीब लोग रहते हैं, उनके पास खड़े रहना। क्योंकि आज पार्टी के पास में कोई बड़े लोग, बहुत कम लोग जाते हैं। जो भी जाते हैं वो मोदी जी के पास में मल्टी मिलियनर जो होते हैं, उन लोग जाते हैं अपने मुफाद और फ़ायदा के लिए। मगर ज़्यादातर लोग, जो गरीब लोग, जो मजबूर लोग जो होते हैं, जो परेशान होते हैं, उनको देखिएगा ज़्यादातर लीडर के पास में, ज़्यादातर पॉलिटिशियन के पास में, काउंसलर के पास में उन लोग मदद के लिए, हेल्प के लिए जाते हैं। आपको कभी भी कहीं नहीं देखे होंगे कि कोई ब्लड कार्ड के लिए कोई जो बड़े बड़े लोग हैं, उन लोग आपके पास आते हैं कार्ड लेने के लिए। ब्लड कार्ड के लिए जो गरीब लोग, जो परेशान रहते हैं, जो जिनके पैसे की ज़रूरत है, वो आते हैं लीडर के पास में कार्ड लेने के लिए। कोई नहीं कंबल लेने के लिए आता है सर्दी के टाइम में, कोई बरसात के टाइम में तिरपाल लेने के लिए नहीं आता। ये सब लोग ऐसे लोग होते हैं जो हम लोगों के पास आते हैं, जिन ज़रूरत होती है, जो ज़रूरतमंद होते हैं, उन लोग हम लोगों के पास ज़्यादातर लोग आते हैं। और हम लोगों को यही करना चाहिए। और ममता बनर्जी जो हमेशा से कहती आई है कि पार्टी करो, मिचिल करो, मीटिंग करो, साथ में लोगों के साथ रहो, लोगों के पास रहो, मानुषेर साथे मानुषेर पासे थाको। आप वार्ड नंबर 64 में सक्रिय रहते हैं, क्या इसमें कमी 64 वार्ड में क्या कमी नज़र आती है आपको? देखिए, कमी और ये अगर आप कहेंगे तो देखिए, हर वार्ड में और हर जगह काम तो हो रहा है। ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस और हमारे जो मेयर साहब हैं, जनाब फिराद हकीम साहब, बहुत काम कर रहे हैं। कलकत्ता कॉरपोरेशन की जानिब से भी हर इलाके में हर तरह का जो काम, चाहे वो पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो ड्रेन हो, काम तो बहुत हुआ है और हो रहा है। कुछ कुछ जगह जैसे 64 नंबर वार्ड में भी बहुत सारा काम बाकी है। वो सब काम भी अब आने वाले दिन में हम लोग कोशिश करेंगे कि सब मिलजुल कर, काउंसलर हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, हमारे जुबो के प्रेसिडेंट हैं, सब मिलकर हम लोग इलाके जो हैं उसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ जहाँ पर जो काम अभी नहीं हुआ, जो काम बाकी है और जो काम लोग करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, उन लोगों के पास जाएंगे, पहुँचेंगे और जो काम होगा वो काम को अंजाम देने की कोशिश करेंगे। मगर 2024 के इलेक्शन को देखते हुए क्या ये जिम्मेदारी आपको मिली है? जिम्मेदारी तो मेरे समझ में आता है कि जिम्मेदारी हमको बहुत पहले मिलनी चाहिए थी। बस चलिए, देर आए बट दुरुस्त आए। तो 2024 में इलेक्शन है। इस इलेक्शन में हम लोगों को जो जिम्मेदारी दी जाएगी, हमें जो जिम्मेदारी दी जाएगी, हम अपनी जिम्मेदारी को कोशिश करेंगे करने के लिए। और जहाँ जहाँ अगर जो हमें काम दिया जाएगा, वो काम को अंजाम देने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। जिस तरह से खिदमत खल्क है आपका, मैंने लॉकडाउन में भी देखा है कि आपका जो है हीरोज ऑफ लॉकडाउन के नाम से भी आप जाने जाते हैं, तो क्या कहेंगे, ये जिम्मेदारी आपको पहले मिलनी चाहिए थी, बहुत देर हो गया? देखिए, ऐसा है, पार्टी आज जिम्मेदारी दी है। इसके पहले भी हमने कोशिश किया था कि भाई हम अपने काम से पहचाने जाएं। और पार्टी जो है, हमें ऐसा नहीं है कि ना हमारे कोई पीछे में कोई हमारा कोई एमपी है, ना हमारा कोई एमएलए है, ना कोई हमारा सरपरस्त है जो मेरे लिए सिफारिश करे। हम अपने काम से, हम अपने तजुर्बा से और हम अपने क्वालिटी से लोग हमें पहचाने। ये हमारी कोशिश रही है कि भाई अगर हम काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में अगर हमने काम किया है, तभी हमें सराहें। और पार्टी, हमें लगता है कि इसीलिए हमें देखा होगा, समझा होगा, इसलिए ये जिम्मेदारी हमें सौंपी है। ख्वाहिश तो हमेशा सब चीज़ का रहता है। काउंसलर भी बनने का ख्वाहिश रहता है, एमपी बनने का भी ख्वाहिश रहता है, एमएलए बनने का भी। बट ये हमारे हाथ में नहीं होता। ये पार्टी तय करती है कि किसे काउंसलर बनाएंगे, किसे प्रेसिडेंट बनाएंगे और किसे एमपी और एमएलए बनाएंगे। ये पार्टी तय करें, हमारी ख्वाहिश से ये नहीं होगा।